नमस्कार साथियों। आज हम एक गंभीर टॉपिक पर बात करते हैं कि खुद को कैसे पहचानें कि मैं क्या कर सकता हूँ, या सरकारी नौकरी लग सकता हूँ या सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, या बिजनेस कर सकता हूँ या प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ। तो उसके लिए खुद को कैसे पहचानें। आजकल बहुत से युवा है 10, 15, 20 साल तक, कम से कम बहुत से विद्यार्थी है जो 10-10 सालों से सरकारी नौकरी लगने के लिए मेहनत कर रहे हैं या टाइम ख़राब कर रहे हैं। ऐसा माने तो 10 साल तक कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागना भी नहीं चाहिए कि सरकारी नौकरी में लगूं, उससे अच्छा कोई बिजनेस कर ले। तो उस खुद को कैसे पहचाने कि मैं सरकारी नौकरी लगने लायक हूँ या बिजनेस करने लायक हूँ या प्राइवेट जॉब करने लायक हूँ या अन्य कोई काम करने लायक हूँ। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो सब पता चल जाएगा भी किस प्रकार क्या करना चाहिए। और ख़ुद का भी आप टेस्ट ले सकते हो भी कि मैं लग सकता हूँ या नहीं लग सकता हूँ, या आज से ही मैं किसी अन्य तैयारी स्टार्ट कर दूँ या खुद के बिजनेस की स्टार्ट कर दूँ या अन्य कोई काम करूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। कोई भी कहीं भी किसी भी फील्ड में यदि आपको सफलता पानी है तो इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले होता है प्रतिभा, दूसरा होता है हार्डवर्क या मेहनत, और तीसरा होता है अभिरुचि यानी लगन होनी चाहिए। कोई भी फील्ड हो, ये 3 नंबर पॉइंट है वो 100% आपके अंदर होना चाहिए, वरना आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते। अब इन दोनों में से आपके पास एक तो होना ही होना ज़रूरी है, यानी ए पार्ट सफलता का ये हो गया और बी पार्ट सफलता का ये हो गया। अब कुछ में क्या होती है, टैलेंट होता है उस फील्ड का, और यानी बहुत से प्रतिभा होती है। ये दुनिया के अंदर केवल 5% ही लोगों में होता है टैलेंट, यानी अपने खुद के फील्ड का, यानी कोई भी जैसे पढ़ाई से संबंधित हो या RAS IAS अन्य या छोटी नौकरियों से संबंधित कोई भी फील्ड हो या बिजनेस से संबंधित हो या प्राइवेट स्किल से संबंधित हो, तो उनमें वो चीज़ प्रतिभा होती है। तो वो उनको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल सी मेहनत के अंदर ही वो टॉप कर जाते हैं और सफलता पा जाते हैं। ये 5% लोग होते हैं। अब बाकी 95% लोग होते हैं वो सफलता पाते हैं हार्डवर्क मेहनत और प्लस में तो अभिरुचि यानी लगन तो उस काम में आपको होनी चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी लग रहे हो या प्राइवेट कोई काम करना चाहते हो या खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें लगन यानी अभिरुचि तो 100% होनी चाहिए, तभी आप सफल पा सकते हो। तो इसके बाद हार्डवर्क आप कितना करते हो उस पर बात आती है। यदि हार्डवर्क आपने प्रॉपर कर लिया तो सफलता पाने के चांस 100% ही होते हैं। यदि हार्डवर्क नहीं कर रहे हो और लगन है आपकी, तो आप यदि आपके अंदर कुछ उस चीज़ की प्रतिभा नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो सफल नहीं होगे। अब बात करते हैं कि खुद को कैसे पहचाने कि मैं सरकारी नौकरी लगने लायक हूँ या प्राइवेट काम करने लायक हूँ या खुद का बिजनेस करने लायक हूँ। तो उसके लिए बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। कुछ युवा होते हैं 10 से 5 साल तक सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, तो उस टाइम वो टाइम चला गया है, वो वापस कभी भी नहीं आ सकता। तो उसको पहचानने के लिए सबसे आप देखिए, आप यदि आप 5-7 साल से तैयारी कर रहे हो, जॉब नहीं लग रही हो, या 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपने कम से कम 2 से 3 एग्ज़ाम तो कंपटीशन के दिए होंगे। अब उन 2 से 3 एग्ज़ाम से ही आप खुद का टेस्ट ले सकते हो। तो उन 2 से 3 एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें आप सबसे पहले सोचिए कि उसका रिज़ल्ट क्या रहा, और उसमें आपने सच में मेहनत की या नहीं की। खुद से ही पूछना है कि मैंने उसमें सच से मेहनत यानी 100% अपना दिया या नहीं दिया। यदि आपने उस परीक्षा यानी 2 से 3 एग्ज़ाम में अपना खुद का 100% नहीं दिया, सच में मेहनत नहीं की, तो आप एक बार और तैयारी कीजिए, यानी एक बार और तैयारी करने की ज़रूरत है। यदि आपने सच में मेहनत नहीं दी है, खुद का 100% नहीं दिया है, तो आप 2 से 3 एग्ज़ाम में ऐसा कीजिए, खुद का 100% दीजिए और सच में मेहनत कीजिए। जैसे 5 से 6 महीने या छोटे एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा, RAS IAS के कर रहे हो तो 2 से 3 साल सच में 100% खुद का दे के देखिए। यदि फिर भी आप मेहनत, जैसे एक एग्ज़ाम में आपने 100% दिया फिर भी आप सफल नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी उसके तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। तो अगले में भी आप दीजिए, यानी अगला एग्ज़ाम 1 साल बाद या 1.5 साल बाद हो जाएगा, तो उसमें भी अपना 100% दीजिए। फिर भी आपका रिज़ल्ट आपके मेहनत के अनुकूल नहीं आए, तो आपको
वो फील्ड है वो छोड़ देना चाहिए और अन्य जिस भी फील्ड में आपकी लगन है, अभिरुचि है, प्राइवेट काम करने से संबंधित या खुद का बिजनेस करने से संबंधित या अन्य बहुत सारे काम हैं उनसे संबंधित है, तो उन काम को कीजिए। अब आजकल ट्रेंड चल चुका है कि केवल सरकारी नौकरी, बहुत से विद्यार्थी हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले हैं वो केवल और केवल ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या अन्य कोई आईएएस बने, आरएएस बने। लड़का डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसे अन्य फील्ड में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भेजा जाता है, इंजीनियर बन रहा है तो उसे डॉक्टर ज़बरदस्ती फील्ड पकड़ाया जाता है, तो उसमें अभिरुचि नहीं होती है, यानी अभिरुचि या लगन नहीं होगी आप काम को करने की, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो रिजल्ट जीरो आएगा। इसलिए खुद की जो आपको अच्छा लगे फील्ड भी मैं ये काम कर सकता हूँ या बिज़नेस करने का मन है तो बिज़नेस कीजिए। तो सरकारी नौकरी के पीछे ऐसे नहीं भागना चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी लगना चाहिए और सच्ची मेहनत कर सकते हो और 3-4 बार अपना 100% देने के बाद भी यदि आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब आपकी अभिरुचि उसमें नहीं है, तो अन्य काम भी आप कर सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखने में अपने भविष्य का चुनाव कीजिए और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कीजिए। 5 से 7 साल 10 साल सरकारी नौकरी के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद का बिजनेस कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। तो इसी अनुसार अपनी खुद को पहचानिए और 100% देते हुए मेहनत कीजिए और ज़्यादा टाइम ख़राब मत कीजिए। धन्यवाद साथियों।